अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। वो वहदहू ला शरीक है, इसके सिवा ना कोई इबादत के लायक है, ना कोई कायनात का परवरदिगार। वो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो रहमत आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना नबी और रसूल होने का शर्फ़ बख्शा, और रहमतें व बरकतें हों अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा नेक बंदों और बंदियों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ तमाम अहले जहान के लिए रहमत, हक़ अमल करने वालों के लिए नमूना और इन लोगों पर हुज्जत बनाकर मबूस फरमाया। आप पर नाजिल करदा किताब व हिकमत के ज़रिए अल्लाह ने वो सब कुछ बयान कर दिया जिसमें बंदों के लिए भलाई और दीनी उमूर की इस्तिकामत है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ताबईन रहमतुल्लाह अलैह, ये वो नेक हस्तियाँ थीं जिन्होंने शरीयत को थामा और सुन्नत रसूल को मजबूती से पकड़ा, और यही वो लोग थे जो मुबारक जमात वाले करार पाए। इनकी मुखालफत करने वाले, इनको तन्हा छोड़ने वाले कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमें भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलाए और ऐसे अमाल हमसे कराए जिनकी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से तायद होती है। ईमान के मायने यकीन, ऐसा यकीन जिसमें कोई शक व शुबा ना हो। जिस तरह सूरज के मशरिक़ से निकलने और मग़रिब में गुरूब होने का यकीन हो, जिस तरह 2 और 2 4 होने का यकीन हो। ईमान के मायने कुरान में यकीन ही के हैं। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में उतार कर तमाम भाई अपने वालिद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए पहुँचे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में सूरह यूसुफ़ की ये आयत नाजिल की। 16 से 17 तक का तर्जुमा है। बिरादरान यूसुफ़ रात को रोते हुए अपने वालिद के पास आए और कहा कि ए अब्बा जान, हम खेल रहे थे और दौड़ रहे थे, तो यूसुफ़ को अपने सामान की हिफाजत के लिए छोड़ दिया था कि अचानक एक भेड़िया आया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा गया, और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे अगरचे आप कितना ही सच बोल लें। यानी इस आयत के इस जुमले पर गौर करें, वमा अंत बिमुमिनिन लना, आप यकीन नहीं लाएंगे हमारी बात का। इस आयत में लफ्ज़ मोमिन यकीन करने वाले के मायने में इस्तेमाल हुआ है। यानी मोमिन यकीन करने वाला, और ईमान नाम है यकीन का। बिरादर यूसुफ़ यही कह रहे थे कि ए अब्बा जान, आप मोमिन नहीं, आप यानी यकीन लाने वाले नहीं। वलो कुन्ना सादिक़ीन, और अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो। मालूम हुआ कि ईमान वो यकीन है कि जिसमें कोई शक ना हो, यानी यकीनी बात। दूसरी जगह कुरान में है कि वकुलिल हक़्क़ मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। सूरह कहफ की आयत नंबर 26 है। और ए नबी, कह दो कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से आ गया, अब जो चाहे यकीन करे और जो चाहे इनकार करे। यहाँ भी मोमिन के मायने यकीन करने वाला है। मज़ीद इस आयत में कुफ़र के मायने इनकार के हैं। इसी तरह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और अल्लाह के लिए इस घर का हज लोगों पर फ़र्ज़ है जिसमें सफ़र ख़र्च की इस्तिकामत हो, और जो इस फ़र्ज़ से इनकार कर दे तो अल्लाह तमाम जहानों से बेपरवाह है। यानी इस आयत में वमन कफ़रा, और जो इनकार करे। कफ़रा के मायने हैं इनकार किया इसने, और कुफ़र के मायने हैं इनकार होंगे। यानी हमने 2 आयतों से ईमान के मायने यकीन और 2 आयतों से कुफ़र के मायने इनकार साबित किए हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि वो क्या हकीकतें हैं जिन पर यकीन रखना ईमान कहलाता है, और वो क्या हकीकतें हैं जिनका इनकार करना कुफ़र कहलाता है।
सूरह बकरा के आखिर में है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा है, यकीन किया रसूलों ने इस पर जो इनकी तरफ इनके रब की जानिब से उतरा, क्या कलाम पाक, और ईमान वाले भी यकीन लाए। ये सब अल्लाह पर यकीन और फ़रिश्तों पर यकीन और रसूलों पर यकीन रखते हैं। इन आयात में 4 हकीकतों या 4 बातों का ज़िक्र हुआ है। अल्लाह ताला, फ़रिश्ते, किताबें और रसूल। और इसी सूरह बकरा के शुरू में एक हकीकत या एक बात का बयान हुआ है, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब ये 5 बातें हो गईं। बस इन 5 हकीकतों को मान लेना, यकीन कर लेना, इस तरह के शक ना हो, ईमान कहलाता है। और इन्हीं 5 हकीकतों के इनकार को कुफ़र कहा जाता है। जिस तरह सूरह निसा में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमन यकफुरु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरति फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। और जो इनकार करे अल्लाह और फ़रिश्तों और किताबों और रसूलों और आखिरत के दिन का, तो यकीनन वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। सूरह निसा की इस आयत में रब ताला ने इन्हीं 5 हकीकतों के इनकार को कुफ़र कहा है। सूरह बकरा ही में एक और जगह इस हकीकत को यूँ इरशाद फरमाया है। सूरह बकरा 177 की आयत का तर्जुमा है, ये नेकी नहीं कि तुम अपना चेहरा मगरिब या मशरिक़ की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर यकीन लाओ और आखिरत के दिन पर यकीन लाओ और फ़रिश्तों पर यकीन रखो और किताबों पर यकीन रखो और तमाम नबियों पर यकीन रखो। ये वो 5 हकीकतें, 5 ताकतें हैं ईमानी, जिनका इकरार जो है ईमान है और जिनका इनकार कुफ़र कहलाता है। वो 5 कौन सी हकीकतें हैं और ताकतें हैं? नंबर 1, अल्लाह पर ईमान। नंबर 2, मलाइका यानी फ़रिश्तों पर ईमान। नंबर 3, कुतुब यानी अल्लाह की किताबों पर ईमान। नंबर 4, रसूलों पर ईमान। और नंबर 5, आखिरत पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान। और नंबर 6, ईमान बिल कदर भी ईमानियत में से है। अब हम इन हकीकतों का अलग अलग बयान करेंगे इंशाअल्लाह। इस आयत में भी इन्हीं 5 हकीकतों पर यकीन रखने को ईमान कहा गया है। मालूम हुआ कि जिन 5 बातों का मानना ईमान है, इन्हीं बातों का ना मानना कुफ़र है। यही वो 5 ईमानी ताकतें हैं जो मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों की शहरत के अंदर पेवस्त थे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर मदद आती है गैबी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से, फ़रिश्तों से, जिस तरह रब्बुल आलमीन चाहते हैं उनकी मुसलमानों की मदद करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के पास ये 5 ईमानी ताकतें हैं और वो हर हाल में, हर वक्त अपने रब पर कामिल यकीन और तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं कि जो भी है, जिस हाल में भी हम रहें, जहाँ भी रहें, जैसे भी हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी अकेला नहीं हो सकता, चाहे वो पहाड़ की ऊंचाई पर हो, चाहे समंदर की तह में हो, चाहे जंगों में हो, चाहे फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से उस बंदे की, मुसलमान और ईमान वाले बंदे की मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर भी अपनी गैबी मदद नाजिल करे। आमीन।